आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के खाली 2 ही चैप्टर्स बचे हैं और आज हम ये शानदार किताब डॉक्टर तानिया नरेंद्र की द हिस्ट्री ऑफ बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉन्डम्स पे आज हम बात करने वाले हैं। मेरे ख्याल में कल या परसों में मैं पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैंने बता दिया आपको एक एक चीज़। तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बाकी रहा है बताने को। यार सब्सक्राइब करो यार, आधे से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते। साथ ही साथ शेयर करो क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज। इसकी प्लेलिस्ट बन गई है। प्लेलिस्ट हमने शुरुआत से ही बना दी थी तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी। अभी तक जितने भी लेक्चर्स 13-14 आए हैं वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल है। और इसके बाद हम दिमाग पे आएंगे, हम ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है। तो नो योर बॉडी सीरीज़ है ये। आपको अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए। हम बहुत सारे मिथ्स को बस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी रहेगा। तो भाई हिस्ट्री ऑफ बर्थ कंट्रोल भाई, बर्थ कंट्रोल है ना। हमारे दो, चाइना ने बोला कि 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करोगे, नहीं 1 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करोगे, 1 चाइल्ड पॉलिसी। भारत सबसे पहला था जिसने कॉन्डम्स निरोध बांटने शुरू किए ताकि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो रुके। हालांकि वो रुका नहीं है। तो ये सब क्या है, आपको बड़ी कमाल की कहानियां बताता हूं। देखिए, मेडिकल साइंस ने चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, क्रांति ले आई है मेडिकल साइंस। और इससे पहले जब मेडिकल साइंस नहीं था ना तो चीज़ें ऐसी नहीं थी। अब अगर बॉडी के बारे में आपको नहीं पता होगा, और आज भी ये सब होता है क्योंकि लोगों को अपने शरीर के बारे में नहीं पता होता है, तो खुद के शरीर के साथ और दूसरों के शरीर के साथ अजब अजब तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। अब हमारे लिए दिक्कत यह है कि सारा का सारा जो मुसीबतें हैं सारी की सारी वो औरतों ने भोगी हैं। अब बर्थ कंट्रोल की बात 3500 साल पहले शुरू हो जाती है। इजिप्ट में आपको बता दूं कि जो वेजाइना होता है, औरतों का जो प्राइवेट पार्ट होता है, ताकि बच्चे पैदा ना हो, बर्थ कंट्रोल हो सके, वहां पे क्रोकोडाइल की डंग, क्रोकोडाइल का गोबर, जो क्रोकोडाइल पॉटी करके जाता है, वो घुसा दिया जाता था। आपको पता है। और भारत में भी ये होता था, बट भारत में क्रोकोडाइल डंग की जगह एलिफेंट, हाथियों का डंग, क्योंकि भाई नील नदी है, वहां पे मगरमच्छ बहुत मिलते हैं। भारत में हाथी बहुत ज्यादा थे। उनको लगता था कि ये बढ़िया है, इससे अगर कर देंगे तो शायद बच्चे जो है वो पैदा नहीं होते। ग्रीक गायनोकोलॉजिस्ट सोरानस, इन्होंने हनी, ऑलिव ऑयल, रेजिन ये सब मिला के डाल दिया ताकि प्रेगनेंसी रुक जाए वेजाइना में। अब इससे क्या हुआ, लेमन्स, कुछ लोग नींबू डाल देते हैं, हुआ है ये इतिहास है। इससे हुआ क्या कि आपका पीएच बदला, वेजाइना का पीएच बदला, इन्फेक्शंस हुए जिसमें लोगों की, औरतों की जान तक गई। लेकिन इसमें सिल्फियम सबसे इंपॉर्टेंट सुपरस्टार रहा, ठीक है ना। इजिप्शियन, ग्रीक्स, रोमन्स, मिनोयंस, इन सब ने जो है इसका यूज किया। सिल्फियम को एक बहुत ही प्रीशियस कमोडिटी जो है वो माना जाता था। और एक एफ्रोडिसियाक भी था, ठीक है, जिसको एफ्रोडिसियाक फूड्स, बहुत सारी चीजें जिसको खाने से आपको उत्तेजना आती है। बहुत बढ़िया रहा, हार्ट शेप का था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिल यहीं से आया है। और सिल्फियम जो है उसको दिया जाने लगा। बेसिकली हींग है यार वो, बस जैसे भारत में हींग, तो हींग खा लो तो बच्चा पैदा नहीं होगा, इस तरीके की बातें जो है वो होने लगी। फिर 1484 में आपको बता दूं, जब चर्च आया तो पोप चर्चेस ने कहा कि भैया ये एबॉर्शन कराना तो बहुत ही गलत है। विचेस का कंसेप्ट आया कि जो औरतें एबॉर्शन करा रही हैं, बच्चों को मार रही हैं, बच्चा पैदा करवाना नहीं चाह रही हैं, तो ये तो चुड़ैल है, इनको मार दिया जाना चाहिए। फिर एक डार्क फेस शुरू होता है, भयानक डार्क फेस, जिसने बड़ी दिक्कत जो है वो की, ठीक है। नींबू जैसा, नींबू का भी मैंने बताया था, बड़ा दिक्कत। लेकिन आपको अब जैसे रिप्रोडक्टिव नॉलेज जो है जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे चीजें बदली। 1857 जो मार्गरेट सेंगर, इन्होंने, ये नर्स थी और इन्होंने बर्थ कंट्रोल जो है इस टर्म को इजाद किया। इससे पहले डॉक्टर्स क्या करते थे, वेजाइना में कार्बोलिक एसिड डाल देते थे। कहते थे कि एक काम करो, वेजाइना जब आप सेक्स करो तो वेजाइना को कार्बोलिक एसिड से साफ कर लेना, इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। अजीब अजीब मिथ्स है दोस्तों। कुछ कहते हैं कि एक सर्टेन पोजीशन में सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। बकवास, कोरी बकवास है। अगर स्पर्म अंदर जाएगा वेजाइना के, चाहे वो इतना सा भी गया हो, 0.001% भी गया हो ना, तो आपको प्रेगनेंसी होगी। अब वो अलग बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम है या कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तब अलग बात है, वरना है, आप समझ लो, ठीक है ना। तो दैट इज इनफ टू रीच दी
यूटेरस थ्रू दी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो हमको ये चीज़ जो है वो ध्यान देनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मार्गरेट सेंगर ने अपना 1916 में पहला क्लिनिक खोला, ठीक है ना। अब ये सोचिए कि 200 साल पहले, 200 साल पहले भी नहीं, लगभग 100-150 साल पहले हमको ये पता चला है औरत की बॉडी के बारे में कि आखिरकार, मतलब वैसे तो मैंने इतने समय से लेक्चर्स ले रहा हूं इस पे, पिछले 14-15 दिनों से, तो आपने एक चीज नोटिस की कि औरतों की जिंदगी कितनी झंड होती थी पहले, मतलब बहुत ही खराब होती थी यार। उनको क्या समझा जाता था, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, उनका अगर वो मेंस्ट्रुएशन में है, वो आज भी चल रहा है। कई सारे मिथ्स जो मैंने कल बर्स्ट किए, तो उनको अलग थलग रख दिया जाता था, तुम किचन में नहीं जा सकती, तुम मॉन्स्टर हो, ये हो वो। तो ये बड़ा दिक्कत होता था, ठीक है। उसके बाद फिर पहला इंट्रा यूट्रिन डिवाइस आया, आईयूडी, जो आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पिल्स आई, पिल्स का जो एक तरीके से जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, उनका जन्म हुआ। और पिछले 20-30 सालों में काफी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस क्या है, कॉन्डम्स। तो अब देखिए, आपको बता दूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करते हैं तो इससे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का खतरा बढ़ता है, आपको डेथ्स, मैटरनल डेथ्स का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्ट्रासेप्शन इसलिए भी जरूरी है कि भाई देखो, एक गरीब आदमी है, वो बच्चे पे बच्चा पैदा करता जाता है, ठीक है, ज्यादातर का यही होता है। अब 7, 10, 12 बच्चे पैदा हो गए, पालने के लिए उसके पास पैसा है नहीं। अब पालने के लिए पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो क्या करेंगे बच्चे, कैसे पलेंगे बच्चे? वो इधर उधर काम करते हैं बचपन की छोटी सी उम्र में, नहीं तो क्राइम की दुनिया में बहुत सारे चले जाते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो अगर हमने अपनी बर्थ पे कंट्रोल रखा, हालांकि अब इतना भी, जैसे अब जापान में तो बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, इटली हो गया, चाइना हो गया, तो बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, बर्थ पे कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्ट्रासेप्शन पे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे। तब कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या होते हैं? कॉन्डम्स तो होती है, वैसे और भी बहुत तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। नसबंदी आपने सुना होगा, उसकी भी बात करेंगे। तो अब जैसे यहां पे बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम सब ने वो मूवी देखी है। तो मैंने आपको बताया था परसों, एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, क्या होते हैं पीरियड्स। तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी और स्कूल का एग्जाम्पल दिया था। तो आज मैं आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एग्जाम्पल दूंगा, राज और सिमरन का। सिमरन जो है वो एक अंडा है, एग है, ठीक है, जो कि ओवरी से निकलेगी, और वो राज जो कि स्पर्म है, उससे मिलने के लिए बेताब है। और बाबूजी जो हैं, जो दोनों की शादी को रोकेंगे, वो है कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। सिमरन सबसे स्मार्ट, सबसे प्रेटीएस्ट एग है, बहुत ही जबरदस्त हार्मोन होता है, आपको पता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जिसकी वजह से एक्स फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है वो निकलते हैं। तो सिमरन हमेशा चाहती है कि वो राज से मिल ले, एक बार दोनों मिल लें और दोनों की शादी हो जाए, मतलब बच्चा पैदा हो जाए, दोनों मिल जाएंगे, बच्चा पैदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमरन जो है, दो कंडीशन है, या तो सिमरन और राज दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, या सिमरन और राज जो है वो नहीं मिलेंगे। और अगर जिस वक्त सिमरन और राज नहीं मिलेंगे, उस दिन रोना धोना होगा, वही रोना धोना आपका पीरियड है, राइट। तो पहले सिनारियो को देखते हैं, ठीक है। अगर सिमरन और राज मिल गए, कहां से मिलेंगे? एक पतली गली से होते हुए यूटेरस में बहुत बढ़िया घर बनाया हुआ है, वहां पे रहेंगे। तो यानी कि वो पतली गली फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और एग मिलते हैं, और फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहां होता है, और इंप्लांटेड कहां पे होते हैं? यूटेरस में, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम यूटेरस में इंप्लांट होता है, वो घर है। अगर ये हो गया तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं हुआ, अब बाबूजी हमेशा चाहेंगे कि भाई दोनों ना मिले, दोनों दूर ही रहें, ठीक है। तो इसमें जो बैरियर मेथड्स होते हैं, जैसे कॉन्डम्स, या नेचुरल मेथड्स होते हैं, जैसे विड्रॉल। नीतीश कुमार का एक बड़ा बहुत विवादित बयान था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत ही आपत्तिजनक यूज कर दिया था और बहुत बवाल हुआ था। तो या तो कॉन्डम यूज कर लो, कॉन्डम का एक दीवार, ठीक है, कि मतलब निकल जाओ बहुत तेजी में, मिलना नहीं दोबारा। विड्रॉल, जैसे बाबूजी कभी भी नहीं चाहेंगे राज जो है उनके शहर में आए या उनके घर में आए, तो एक पूरा बैरियर बना दिया, जिसको कॉन्डम कह सकते हैं हम। हार्मोन्स, जैसे पिल्स, आईयूडी, इंजेक्टेबल इमरजेंसी। अब बाबूजी सिमरन को घर में बंद कर देंगे और निकलने नहीं देंगे,
मतलब एग जो है वो कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा, वो वहीं पे मंडराता रहेगा और एग मर जाएगा। ये होगा सिमरन मर जाएगी, कभी भी वो राज से नहीं मिलेगी। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, जिसमें बाबूजी राज को निकलने नहीं देंगे। बाबूजी बोलेंगे कि राज को जेल में बंद कर दो, जिससे हमारा स्पर्म कभी भी आ ही नहीं पाएगा। तो अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्डम्स की बात करते हैं, बैरियर मेथड जो कि कॉन्डम्स होता है, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं, पहले हार्मोनल मेथड की बात करते हैं। हार्मोनल मेथड की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं कि भाई देखिए यहां पे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनसे प्रेगनेंसी होती है। अगर आप उसको कंट्रोल कर लें, वो कम मात्रा में जाएंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो रुक सकती है, बिल्कुल रुक सकती है। नेचुरल मेथड्स की बात करें, ये वैसे 2 पार्ट में लेक्चर आएगा, मैं यही भी बता दूं, आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम इसको रैप अप कर देंगे। तो नेचुरल मेथड्स की बात करें, नेचुरली आप कैसे प्रेगनेंसी को बचा सकते हो। इज टू हैव नो सेक्स, एब्स्टिनेंस, ब्रह्मचारी बन जाओ, कभी भी सेक्स मत करो, कभी भी फिजिकल रिलेशन मत बनाओ। 100% आपको इसमें गारंटी है कि आप के कभी बच्चा नहीं होगा। सेकेंड है आउटर कोर्स। आउटर कोर्स क्या होता है? इंटरकोर्स मतलब जब आपका पेनिस जो है, आपका मेल का प्राइवेट पार्ट जो है वो वेजाइना में जाता है, ठीक है। आउटर कोर्स का मतलब क्या होता है कि आप बाहर से सेक्स करते हो, मतलब ओरल सेक्स हो गया, ठीक है ना, या मतलब बहुत तरीके के होता है, आप आई होप आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो हो सकता है। उसके बाद विड्रॉल, जो कि नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था कि आप सेक्स कर रहे हो, इंटरकोर्स कर रहे हो, और जैसे ही व्हेन यू आर अबाउट टू कम, जब आपका स्पर्म निकलने वाला हो, तभी आप उसको जो है वो निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। बट ऐसा होता नहीं है, ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी का केस है, ठीक है। इसमें बहुत सारी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती हैं, आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक क्या मतलब इसमें हो नहीं पाता है, या इतना ज्यादा इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स होते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट कि भाई आपको बता दिया जाए कि भाई देखो ये चीजें हैं, इन चीजों को करने से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंट्रोल हो सकती है, ओके। तो ठीक है। अब फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, भाई देखो इसमें क्या होता है कि आप जैसे हर 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन जो है वो शुरू हो जाता है, मतलब आपकी ओवेरी जो है वो एग्स रिलीज करना शुरू करती है। और ये कब होता है? जब जिस दिन आपका पीरियड आया उसके 14 दिन पहले से। तो एग्जांपल के तौर पे 30 मार्च को आपका पीरियड आया, ठीक है। अब 14 दिन पहले से आपका ओव्यूलेशन शुरू हो गया, यानी कि 16 मार्च को आपका ओव्यूलेशन शुरू हो गया, समझ गए। 30 मार्च को पीरियड आया, 14 दिन कैलकुलेट कर लीजिए, -14, तो 16 मार्च को आपका ओव्यूलेशन शुरू हो गया। तो ऐसा बोला जाता है कि जिस दिन आपका ओव्यूलेशन शुरू हुआ उससे 5 दिन पहले से सेक्स नहीं करना चाहिए और 3 दिन बाद सेक्स नहीं करना चाहिए। यानी मतलब 16 -5 11 मार्च और 16 + 3 19, यानी कि 11 मार्च से 19 मार्च तक अगर आप सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। बट अगेन ये बहुत ही थिन लाइन है, बहुत बड़ी थिन लाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके जो पीरियड साइकिल्स है वो रेगुलर हो। अगर रेगुलर नहीं होंगे तो मिस कैलकुलेशन हो जाएगी और आदमी मतलब जो औरत है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिकली ये चीज होती है, ऐसा करते हैं लोग, लेकिन इसमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कर सकते हैं, बट अगेन आपको अपनी बॉडी को, अपनी चीजों को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर उसके बाद आप टेम्परेचर नाप सकते हैं। ऐसा कहा जाता है जब आप ओव्यूलेट करते हो ना तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये भी होता है। बट अगेन ये सब बहुत साइंटिफिक है। सर्जरी करा सकते हो, बेस्ट। भाई सर्जरी में क्या है, बेस्ट तो नहीं है वैसे, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी होती है, ठीक है ना। अब अगर ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं तो जो फेलोपियन ट्यूब का ऊपर का पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है, इन्वेजिव सर्जरी होती है, समझ रहे हो। अब इसमें जाहिर सी बात है कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसके बाद तो एग जो है फेलोपियन ओवेरी से फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है। बट वो बाहर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, तो वही एग घूमता रहेगा और अल्टीमेटली मर जाएगा। फिर आप अपनी नसबंदी, आदमी अपनी नसबंदी जिसको वेसेक्टोमी बोला जाता है, जो कि इमरजेंसी के दौरान बहुत हुई थी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका स्पर्म होता है ना, वैस डिफरेंस निकलता है, मैंने बताया था ना, ठीक है, वो लेक्चर ऑलरेडी है। उसको काट दिया जाता है। तो उस नस को काट दिया जाता है, तो इसीलिए नसबंदी बोली जाती है। तो वो निकलेगा ही नहीं।
अब ऐसा नहीं स्पर्म नहीं निकलेगा, निकलेगा बट सिर्फ सीमेन निकलेगा, उसमें स्पर्म नहीं होगा, ठीक है ना। अब स्पर्म बनेंगे आपके नो डाउट, बट वो वही मैंने क्या बताया कि उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि जिस नस से वो निकलता है वो काट दिया गया है, ठीक है। तो स्पर्म तो बनेंगे ही बनेंगे, बट वो अंदर ही रहेंगे, मुगले आजम की तरह चुनवा दिया है। अब सबसे बड़ी बात, बेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो होते हैं कॉन्डम्स, ठीक है, जिसको हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अलग अलग तरीके से क्या क्या आपको पता है, कॉन्डम जो होता है वो बहुत ज्यादा अपने साइज जितना बड़ा होता है वो 800 गुना ज्यादा अपने आप को बढ़ा सकता है। 3 लीटर पानी तक उसमें आ जाता है। बिल्कुल सही कहना है, उसको पानी भरने के लिए मत यूज करना। तो वैसे तो कॉन्डम्स लेटेक्स के बनते हैं, ठीक है, जिसको अब ये लेटेक्स बेसिकली रबर है, रबर प्लस वाटर। तो आपको पता है कि मिस्टर गुडियर ने, पहले तो रबर बहुत सख्त होती थी, अभी पेड़ से जो है इसको निकाला जाता है, ठीक है, लेटेक्स बनाया जाता है, पल्प टाइप का होता है पर्टिकुलर। तो जब गुडियर ने वल्कनाइजेशन बनाया, ठीक है, ये एक टेक्निक होती है कि इस रबर को आप सॉफ्ट बनाते हैं, स्ट्रेची बनाते हैं और ज्यादा, तो चीजें हुई और उसके बाद फिर कॉन्डम का जन्म होता है, ठीक है, कॉन्डम आता है। तो अब जैसे लेटेक्स, ज्यादातर कॉन्डम जो है वो लेटेक्स से ही बने होते हैं, बट किसी किसी को लेटेक्स से एलर्जी होती है ना। 4% लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनको लेटेक्स से एलर्जी है, तो इसलिए आप पॉलीयूरेथेन या पॉलीसेपरीन का भी कॉन्डम यूज कर सकते हैं, जो कि नेचुरल होते हैं, बट वो महंगे आते हैं। आमतौर पे कॉन्डम का 150-200 इतने रुपए क्या आता, मतलब एक कॉन्डम तो कितने का आता है, 10-20 रुपए का आता है, ऐसे ही ये चीज है। फीमेल कॉन्डम भी होते हैं, हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको यूज नहीं करना है तो फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, ये भी इंटरनल कॉन्डम्स होते हैं जो कि फीमेल्स अपने वेजाइना में इंसर्ट करके लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्डम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। 98% चांसेस है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाएगी, बिल्कुल। कुछ लोग 2 कॉन्डम लगाते हैं, देखिए वो डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें कॉन्डम टियर, कॉन्डम फट सकता है ना। सिंगल कॉन्डम में शायद खतरा ना रहे, बट डबल कॉन्डम में लगता है कि नहीं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं होती, बल्कि और खतरा बढ़ जाता है फटने का, क्योंकि फ्रिक्शन होता है वो और ज्यादा, फिर ये चीज है। साथ ही साथ जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनका खतरा बहुत कम हो जाता है। रेगुलर कॉन्डम अगर कोई यूज कर रहा है तो हेपेटाइटिस हो गया, गोनोरिया हो गया, क्लैमिडिया हो गया, इनफैक्ट एड्स, HIV, इससे भी आप बचे रह सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्डम यूज करना बहुत ही सही है, बेस्ट है, आप यूज करिए। चर्च हालांकि डेफिनेटली इसको अप्रूव नहीं करता, वो कहता है कि नहीं नहीं बच्चे पैदा करिए, अबॉर्शन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सही है, बढ़िया है। कॉन्डम्स अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। अब फ्लेवर क्यों, क्योंकि भाई देखो कॉन्डम ऐसा बोला जाता ना कि जब आप ओरल सेक्स भी करो तो भी कॉन्डम लगा के ही करो, ऐसा रीजन, इसीलिए फ्लेवर भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि यक वाली फीलिंग ना आए। क्योंकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना वो आपके प्राइवेट पार्ट्स में रहते हैं, है ना। तो अगर वो शरीर के, जैसे मान लीजिए कि अगर ओरल सेक्स हो रहा है तो आपको भी विदाउट कॉन्डम अगर हो रहा है, और किसी को STD है तो आपको भी हो सकता है क्या हो जाएगा। इसीलिए बेस्ट है कि आप कॉन्डम पहन के ओरल सेक्स करिए। तो वही चीज है। कुछ लोग अलग तरीके से बोलते हैं प्लेजर प्लेजर प्लेजर। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे अब दोनों तरफ से काम करता है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि अब ओरल सेक्स जो होता है वो, उसमें मैंने क्या बताया कि STD का खतरा होता है, विदाउट कॉन्डम खतरा होता है, किसी को है तो हो सकता है। फीमेल्स है ना, तो उसमें क्या, उनके एक डेंटल डैम करके आता है, वो आप खरीद सकते हो, ठीक है, हालांकि वो बहुत महंगा आता है, इतनी आसानी से यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। तो अपनी कॉन्डम का अपर पार्ट करके आप फीमेल वेजाइना पे लगा सकते हो और ओरल सेक्स एंजॉय कर सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट, बट इट इज वेरी मच नेसेसरी कि अगर आप कॉन्डम का यूज करें तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इट्स वेरी गुड। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अब खाली एक लेक्चर और बचा है, फिर हम दिमाग पे आएंगे, ब्रेन की बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।